ये तो मोदी जी बता गए, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि इसमें से लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा फैमिली ऐसी है जो कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस लिया है, लेकिन एक बार भी उसे भरवा नहीं सकी। देखिए दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश के किसी बिजनेसमैन का नाम लेने से डर जाए, तब आप समझ जाइएगा कि उस देश का विकास नहीं। जय हिंद दोस्तों, राज्यसभा में मल्लिका नागार्जुन खड़गे जब जोक वाला भाषण दिए, उस पर मोदी जी हंसे। वो वीडियो तो आपने वायरल होते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन यह वीडियो देखने के चक्कर में लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए अहम सवाल को भूल मत जाइएगा। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने तकरीबन 50 मिनट तक भाषण दिए, जिसमें कई अहम मुद्दे पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मोदी जी लगभग 1.5 घंटे तक भाषण दिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए और मोदी जी उसके रिस्पॉन्स में क्या जवाब दिए। दोस्तों, राहुल गांधी ज्यादातर अडानी को टारगेट करते हुए सवाल उठाए। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और किसान पर सवाल। राहुल गांधी का पहला सवाल था, आखिर अग्निवीर योजना कहां से लाया गया। इसके अलावा अग्निवीर योजना से युवाओं को कैसे फायदा होगा। इसके अलावा अगर युवाओं को इस योजना में फायदा नहीं होगा तो किस आदमी को फायदा होगा। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा भाषण फेंक डाले। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण ये सुनाने लगे। दोस्तों, ऐसे मोदी जी भाषण दिए जिसका कि सवाल से 1% भी कनेक्शन नहीं था। विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं गांधी शब्द का उपयोग करूँगा, वहाँ आप समझ जाइएगा कि राहुल गांधी का बात हो रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ मैं मोदी शब्द का उपयोग करूँगा, वहाँ आप समझ जाइएगा कि नरेंद्र मोदी का बात हो रहा है। अब आते हैं गांधी के दूसरे सवाल पर। गांधी का दूसरा सवाल था कि हमारे देश में इतनी ज्यादा महंगाई है और इसके अलावा बेरोजगारी है, लेकिन प्रेसिडेंट्स एड्रेस में इसका एक बार भी चर्चा नहीं होता है। होगा ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें। आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में, जिसका जवाब देते हुए मोदी जी को साल 2004 से 14 वाला दिन याद आ जाता है। मोदी जी का कहना है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत में महंगाई जो था वो डबल। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही। लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी देखोगे तो बिल्कुल उल्टा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल का प्राइस लगभग 60 से 70 रुपए तक हुआ करता था, लेकिन अगर आप आज देखते हो तो कई जगहों पर शतक भी पार कर चुका है। दोस्तों, इससे हमें साफ पता चलता है कि मोदी सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। इसके अलावा मोदी जी का यह भी कहना है कि साल 2004 से 14 तक देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बदतर से बदतर थी। पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, इसका जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। साल 2021 में भारत का जो जीडीपी था वो -7.3 तक पहुंच गया था, जो कि भारत के इतिहास में सबसे कम था। इसके अलावा अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो दिसंबर 2021 से पहले का रिपोर्ट है, उससे पहले भारत में लगभग 53 मिलियन पीपल जो है वो बेरोजगार थे। इसके अलावा साल 2014 से 2022 का डाटा है, लगभग 22 करोड़ युवाओं जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करे, लेकिन इसमें से मात्र 7,22,000 को ही नौकरी। इसके बाद जो सवाल आएंगे वो ज्यादातर गौतम अडानी से रिलेटेड आएंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इन सभी सवालों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और मोदी जी के द्वारा दिए गए जवाबों को भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
गांधी का तीसरा सवाल है, आखिर गौतम अडानी भारत के हर सेक्टर में क्यों घुस जाते हैं? इसके अलावा भारत के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो मोदी सरकार गौतम अडानी को ही क्यों देते हैं? ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। के जवाब में मोदी जी को दूसरे देश से कंपेयर करने लगते हैं। मोदी सरकार कहते हैं कि भारत दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के इंपोर्टर में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो मैं मानता हूं कि भारत इन सभी क्षेत्रों में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन एक देश की जो रियलिटी होती है वो महंगाई और बेरोजगारी से पता चलती है। गांधी का चौथा सवाल यह था कि साल 2014 में गौतम अडानी का जो नेटवर्थ था वो लगभग $8 बिलियन का था और वह दुनिया के सबसे अमीर के लिस्ट में लगभग 690 नंबर पर आया करते थे। लेकिन उसके 8 साल बाद, आज से कुछ साल पहले, गौतम अडानी का जो नेटवर्थ था वो $140 बिलियन तक पहुंच गया था और वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके थे। इतनी जल्दी क्या हुआ कि गौतम अडानी 690 नंबर से ऊपर चढ़कर नंबर दूसरे पर पहुंच गए। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? इसके जवाब में मोदी जी को डाटा याद आने लगा। मोदी जी साल 2004 से 14 वाला दिन याद फिर करवाने लगे और बताने लगे कि साल 2014 से पहले तक 1 GB डाटा का दाम लगभग 250 रुपया हुआ करता था, लेकिन आज के समय में 1 GB डाटा का दाम लगभग 10 रुपये हुआ करता था। दोस्तों, इन सभी सेक्टरों में भारत ग्रो कर रहा है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको मोदी जी एक बार भी टच नहीं किए हैं, यह भी एक रियलिटी। गांधी का 5वां सवाल है कि आखिर ड्रोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को ही क्यों दिया गया? इसके अलावा भारत के डिफेंस बिजनेस में लगभग 90% शेयर अडानी ग्रुप को क्यों दिया गया, वो भी तब जब इस बिजनेस में अडानी को 1% भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा पहले नियम यह हुआ करती थी कि किसी भी एयरपोर्ट बिजनेस में कोई बिजनेसमैन पहले से नहीं है उसको एक भी एयरपोर्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए अडानी को 6 एयरपोर्ट क्यों दिए गए? इसके अलावा CBI और ED का उपयोग करके जबरदस्ती छत्रपति शिवाजी का लगभग 30% शेयर अडानी ग्रुप को क्यों दिया गया? तो इस सवाल का जवाब देते हुए मोदी जी को उज्ज्वला योजना याद आ गया। मोदी जी का कहना है कि भारत में लगभग 9 करोड़ से ज्यादा फैमिली को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है। दोस्तों, ये तो मोदी जी बता गए, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि इसमें से लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा फैमिली ऐसी है जो कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस लिया है, लेकिन एक बार भी उसे भरवा नहीं सकी है। इस पर अगर मोदी जी से कोई सवाल कर देता कि आखिर यह गैस क्यों नहीं भरवाया, तो मोदी जी को साल 2004 से 14 वाला दिन का जो महंगाई था वो याद आ जाता। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की जो रियलिटी है वो यह है कि हमारे देश में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास उतनी कमाई नहीं है जो कि उस पैसे से गैस भी अफोर्ड कर पाए। यहाँ पर भारत के बहुत सारे राज्य का चार्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि गैस का रेट कितना ज़्यादा है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया का एवरेज निकाल भी ले तो इंडिया में प्रति गैस लगभग 1000 रुपए से भी ऊपर। का 6ठा सवाल यह था कि आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को $1 बिलियन का लोन क्यों दिया, और यह लोन दे भी दिया तो यह पैसा गया कहाँ? इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षा पर दबाव बनाकर वाइंड पावर प्रोजेक्ट का काम अडानी ग्रुप को क्यों सौंप दिए? इसके अलावा अगर अडानी कंपनी के शेयर वोलाटाइल है तो उसमें LIC का पैसा क्यों इन्वेस्ट किया गया? वहाँ तो LIC का पैसा भी डूबने का डर है। दोस्तों, इसके जवाब में मोदी जी को न्यू रेलवे न्यू सिस्टम का याद आने लगा। मोदी जी यह बताने लगे साल 2004 से 14 तक जो रेलवे चलती थी वो अंग्रेज के द्वारा बनाई गई थी जो कि ज़्यादा ठुकती थी, लेकिन 2004 के बाद भारत के टेक्नोलॉजी का रेलवे बनाया गया है जो कि कम ठुकता है। देखिए दोस्तों, पिछले 8 सालों में भारत के टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई ट्रेनें कम ठुकती है ऐसा हम लोग मान लेते हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में बेरोजगारी से पीड़ित आकर युवाएं सबसे ज़्यादा ट्रेन ठुके हैं ऐसा मोदी जी को भी मानना होगा, क्योंकि यही देश की रियलिटी है और रियलिटी कभी दब। देखिए दोस्तों, भाषण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भारत को डेमोक्रेसी ऑफ मदर यानी कि लोकतंत्र की माता कह देते हैं। लेकिन आज के समय में अगर भारत की फ्रीडम प्रेस इंडेक्स देखोगे तो 180 देशों में 150वें नंबर पर है। आप इसे कैसे समझ सकते हो कि भारत लोकतंत्र की माता है। इसके अलावा भाषण देने वक्त मोदी जी यह भी करते हैं, आलोचना से लोकतंत्र की मजबूती मिलती है, लेकिन जो भी इनका आलोचना कहता है उसको अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हाल ही में रवीश कुमार को ले सकते हो। रवीश कुमार पिछले रिसेंट दिनों में एक ऐसे पत्रकार थे जो कि मोदी सरकार पर सवाल करते थे, लेकिन इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए अडानी से एनडीटीवी ही खरीदवा लिए। दोस्तों, इस सामग्री को देखकर आप लोग कैसे समझ सकते हो कि भारत डेमोक्रेसी ऑफ मदर है और इसमें डेमोक्रेसी भी बचा है। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश का यह भी कंप्लेन करना है कि राहुल गांधी के कुछ पार्ट लोकसभा में से काटे गए हैं। यह तो लोकसभा में ही लोकतंत्र की हत्या हो। तो हार्वर्ड इंडस्ट्री के रिसर्च में छापे द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन कांग्रेस वाले रिसर्च पर बोलते हैं कि हार्वर्ड इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से रिसर्च करती है और अच्छे से रिपोर्ट छापती है। लेकिन एक बार हार्वर्ड इंडस्ट्री जो था वो बीजेपी के खिलाफ कुछ आर्टिकल छाप दिया था, जिसके बाद मोदी जी यह बोलने लगे यह इंडस्ट्री जो है वो भारत के खिलाफ है और यह फेक खबर छापती है। इससे आपको साफ पता चलता है जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसको फेक बोल ही दे। मोदी जी जिस दिन सदन में भाषण दिए उससे लगभग 3-4 दिन पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई, जिसके बाद अडानी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली। आज के समय में गौतम अडानी का जो नेटवर्थ है वो लगभग $84 बिलियन है, जो कि कुछ दिन पहले लगभग $140 बिलियन हुआ करती थी। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में अडानी आज के समय में 11वें नंबर पर पहुंच चुका है, जो कि कुछ समय दिन तक आप हालत देखते तो वो 22वें नंबर पर पहुंच गए। गौतम अडानी की जो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो भारत की साथ है। सभी कॉन्ट्रैक्ट इनको ही दिया जाता है, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आती है जिसके बाद कंपनी का लगभग आधा वैल्यूएशन गिर जाता है, जिसके बाद भी मोदी जी सदन में एक बार भी अडानी का नाम नहीं। देखिए दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश के किसी बिजनेसमैन का नाम लेने से डर जाए तब आप समझ जाइएगा कि उस देश का विकास नहीं हो रहा है, उस देश में सिर्फ नेता का बकवास हो रहा है। तो मोदी जी पार्लियामेंट में जितने भी सवाल का उत्तर दिए उसमें वो पूरी तरीके से फंसते नजर आए, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया मोदी सरकार से सवाल नहीं करती, इसीलिए आपको लगता है कि मोदी सरकार भारत के अच्छे सरकार है। दोस्तों, आज यही का नतीजा है कि भारत में कुछ लोग जो है वो मोदी को अपना भगवान मान लेते हैं। दोस्तों, हमारे ओपिनियन के अनुसार सदन में इन्हीं 5-6 सवाल उठाए गए जो कि अहम मुद्दे पर थे और मोदी सरकार इसका जवाब देने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि पार्लियामेंट में और इसके अलावा इम्पोर्टेंट सवाल उठाए गए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।